तो बच्चों, परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। इस 11 साल की तपस्या में क्या पता कौन सी करड़ाई टड़ी हो, और परमात्मा जो करता है वो अच्छा करता है। हमारे मन में कभी दोष से नहीं आया, ना सोचिए कि गलत हो सकता है। फिर विश्वास बिना भगवान नहीं मिलता। तो इसी प्रकार हमने परमात्मा के ऊपर समर्पित रहना होगा। क्या होता है, जैसे 9 नकली दुकान है और एक असली होती है। इंसान नकलियों पे घूम घूम कर ठग के और सबको एक आंख से देखता है, सारे इसे हैं। तो इसी प्रकार आज संत मार्ग के अंदर संतों की जो कथनी और करनी है उसमें बहुत अंतर है। इस करके समाज ने ज्यादा से ज्यादा गणी नहीं तो 50% समाज रिजेक्ट कर चुका है साधु संतों को। अपने हिसाब से चाहे कोई पत्थर पूज रहा है, चाहे कोई तीर्थ जा रहा है, वो कर रहा है। इसका कारण क्या है कि हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ और परमात्मा से मिलने वाला लाभ हमें प्राप्त नहीं हुआ, जो भी हमने साधनाएं की। परमात्मा को पाने के लिए राज त्याग दिए, घर छोड़ दिए, कठिन तपस्याएं की, लेकिन जो परमात्मा से अपेक्षित होता है वो मिल नहीं पाया। आखिर में इंसान नास्तिक हो गया, चोरी करके उस पूर्ति को पूरा करने लगा। रिश्वत लेकर मैं सोचता सेठ बनूं, कभी नहीं बन सकता, सपने में भी ना सोचना। ये कथाएं आपको बहुत सुना रखी हैं दास ने। और जब से दास इस मार्ग पर निकला, मेरे घर में क्या है कि कमी नहीं थी। यूं है मेरा, यहीं हमारे खेत थे, यूं है मेरा गांव है, सारा गांव गवाह है। हम सेठ नहीं थे तो घर में बढ़िया इज्जत से रोटी मेरे माता पिता भी खा रहे थे और दास को भी नौकरी बहुत अच्छी मिल गई थी। लेकिन जब पता चला कि ये इस ज्ञान की पूरे विश्व को जरूरत है। संत गरीबदास जी की वाणी है, अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिला तो बिन नाम बेगार। बताओ, यह छोटी बात नहीं है। भक्ति ना करने वाला तो सारी पृथ्वी का राजा बन जा, उसका भविष्य जीरो होता, जीरो। आज कोई भी आज किसी भी पद को प्राप्त है, कोई राजा बना है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, कोई अच्छी पोस्ट है, सेठ है, वो पिछले संस्कार से है। पिछले किसी जन्म में उन्हें अच्छे तप धर्म दान किए हुए हैं और अब वो टिट्टी पाक रहा है, लाट साहब बन रहा है, क्योंकि इस टाइम पर टूक मिल रहा है, समय पर सारी सुविधा प्राप्त है और वो ये सोचता है बस इतना ही काम है। ये अध्यात्म ज्ञान का टोटा है। उस अध्यात्म ज्ञान के टोटे को पूरा किया मैंने सभी ग्रंथों से, सभी महापुरुषों की वाणियों से एक कर दिया। अब देखो, हम देखते हैं भाई, एक इंसान सेठ है, एक IAS IPS MLA MP प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हैं और वो कति राम नाम न जानते नहीं, सारे दिन दारू पीना या मजाक करना और बकवाद करना, या अपनी अच्छे नेक व्यक्ति हैं तो अपना करके खाना रहना। और हम सोचते हैं कि ये भक्ति जो कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं और फिर भी कोई ना कोई कष्ट थोड़ा बहुत आ ही जाता है। और मेरे साथ वाला सारा दिन कोई राम नाम न जानता, नहीं कहता ताश खेल है, दारू पीवे, ना अपनी धंधा करता है और बड़ा अफसर है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये ऐसे समझना होगा आपने, जैसे इन्वर्टर की बैटरी है, वो चार्ज कर दी और इन्वर्टर है नहीं, फिर हटा दिया, तो जब तक उसमें वो कैपेसिटी है उसकी, वो चलेगी।
और पंखे भी चलेंगे, कूलर भी चलेगा, लाइट भी जग रही होगी। और जिस समय वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, सभी समाप्त हो जाएंगी, सब सुविधाएं खत्म। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके ऊपर कहर टूटेगा और उस समय देर बहुत हो चुकी होगी। आज कोई राजा है, महाराजा है, और फिर मृत्यु के बाद कुत्ता बनेगा, गधा। ये संतों की वाणी है, कोई डूम बाट के गीत नहीं है, अध्यात्म ज्ञान है। फिर पीछे तू पसवा कीजिए, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मनगोरे, कि तो कुरली चलने जाए। एक थोड़ा सा दिमाग तक काम ले ले इंसान तो कलजा पाट जा। आज सारी सुविधाएं हैं, समय पर सब मिल रहा है, और मृत्यु के उपरांत क्या होगा, कुत्ता बनकर धक्के खागा। तो ये डर बनेगा गात में, जब बात बनी मेरा बना डर, ये ज्ञान होया तो फिर बताया कि कोट जन्म तन भ्रमत हो गया, कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर कुत्ता, सुकर सुअर खर गधा, और कौवा हंस बुगारे। तो ये छाती में लगने लगी ये बातें, भाई तो बहुत जुल्म हुआ। आते एक छोटी सी पोस्ट है जेई की, इस समय मैं अफलातून मान रहा हूं अपने आप को। और अध्यात्म ज्ञान बताता है कि राजा भी रहे, देवता भी रहे, और मोक्ष नहीं हुआ। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड बरबंड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। गरीबदास जी वाणी लिखवाया करते थे, आंखों में बालक के आंसू दल क्या करते थे। देख के तागा फंस गए हम, और वो देख चुके थे ऊपर के सुख को और सतलोक और मालिक को कति निकट से देख चुके थे। अब बच्चों, जैसे ही आपकी दशा है, आपको ज्ञान होगा, तो आप सोचते हो, कोशिश रहती है कि और को भी बता दो, इसने भी समझा दो, भाई ने समझा दो, बहन ने समझाओ। तो ये ज्ञान ऐसा है क्योंकि हम यहाँ गसूती तरफ फंसा रखे हैं, बड़ा षड्यंत्र से रोक रखे हैं। और कबीर साहब की शक्ति के बिना जो काम करे कौन है। कबीर साहब की शक्ति आओगी गुरु के माध्यम से, बगैर तार के लाइट काम करा कौन है, कितने गुण गाए जाओ उसके। तो गुरु को एक वायर समझ लो, बेसिक एक सिंपल सा है, पर वह पावर उसके अंदर से आओगे, वही काम करेगी। तो वो लिखवाते थे, आंखों में पानी भर जाता था, बहुत आराम से बोलते थे ताकि लिखने वाला आराम से लिख ले। कि दृष्टि पड़े सो फना है, फना माने नासवान, नष्ट होगा एक दिन। धर अंबर कैलाश या धरती और यो आसमान और वो कैलाश पर्वत जिसको तुम कहते हो शिव जी रहते, कहते हैं गरीब दृष्टि पड़े सो फला है, धर अंबर कैलाश, या कृत्रिमबाजी झूठ है, सूरत समो श्वास। ये बनावटी है सारा कुछ, यह पृथ्वी बनावटी, जो शरीर बनावटी, कृत्रिम, जो शरीर कति झूठा, और ऊपर से इसके ऊपर या चाम लपेट के अंदर सारा हड्डी चाम मांस खून बलगम विष्टा पेशाब ये भरा पड़ा इसके अंदर, ऊपर से चाम लेप के और पेंट कर दिया इसको बाढ़ पे, मिट्टी पे। ये मिट्टी के खिलौने ही है, लेकिन इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं, मनुष्य वाली मिट्टी के बिना ये बन भी नहीं सकता। तो अब इसका हमें लाभ उठाना है, इससे के हार श्रृंगार में लिपा पोती में नहीं लगा रहना। यह समझ में आ जानी चाहिए आपकी बात है। बताओ क्या सांग है, कितना अच्छा लगता है। जैसे भैंस का काटलू मर जाए बच्चा, व्यापारी लोग उसकी खाल उतरवा के और उसमें भूस भरवा के समारते सुनवा लेते ना, उसका सर होता है एक पुछड़ छोड़ दिया करते और ऐसे लटका कर उसमें रस्सी समवा लेते, अंदर ही सिलवा लेते।
और उसको भैंस के आगे टांग देते, उसने चट्टे जाती, लेकर चलते रहा उसका पछ पछ भाग लेती, मेरा बच्चा है। तो ये अपना मानव शरीर और यहाँ की सारी चीज ऐसी है, या तो आपके समझ में आवेगी और इससे लाभ उठाओ, आप समझ जाओ इसको। ये मृत्यु के बाद दो मुट्ठी राख हो जाती है। कहाँ गया वो इतना सुंदर था, माचे माचे फिर इस समय लिपस्टिक ला ले, इससे को ऊपर बाल बाल माचे माचे आंडे, बालक भी, लड़के भी, लड़की भी। तो इससे की लिपा पोती पे इसी में नाव जरी हो, इसको समझ रही हो है क्या। लेकिन ये बहुत कीमती भी बताया है, ये देही सस्ती नहीं, महंगी रत्नों मोल बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। तो इसका जो मूल उद्देश्य है ये है, अब आप भक्ति करो, अपनी संतान को जोड़ दो जैसे तैसे। बच्चे को बचपन से रंगोगे तो और अच्छा रंग जाएगा। और सत्संग तो ऐसी चीज होती है, कितनी उम्र में हो, कति धोखा धरते आत्मा में और कसक पैदा हो ही जाती। संत गरीबदास जी वाणी लिखाया करते थे, बोला करते थे, बताया करते थे। दृष्टि पड़े सो धोखारी। बच्चों, जब आत्मा स्वस्थ है, इसको चाह मालिक की है, जितनी बार भी वाणी सुने हमें उतनी बार अच्छी लगे। जैसे हम खाना सुबह खाते हैं, वही रोटी सुबह दोपहर शाम में होती है, और जबरदस्त अच्छी भूख लगे तो हम स्वस्थ हैं, और नू लागे कोई ना अच्छी लगती, अस्वस्थ हो गए, उसका इलाज कराना चाहिए। जैसे कहते हैं तुलसी पिछले पाप से करता नहीं भाव है, जैसे जबर के वेग ते भूख विदा हो जावे। तो पाप कर्मों के दबाव में हमने परमात्मा के राम नाम की चर्चा अच्छी नहीं लगती। बुखार हो जाता है जिसपे मलेरिया, उसको रोटी कड़वी लगती, कति जहर हो जाती मुंह डालते ही, वो अपने अंदर कड़वापन है, उसमें रोटी तो उसी है। इसी प्रकार सर्फ की दवाई है, कड़वी दवाई खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए खानी पड़ेगी। वो खाने के बाद हो स्वस्थ होगा तो वही रोटी फिर इतनी स्वाद लगेंगी। सब्जी की आवश्यकता नहीं, दुखिए खा जा, भूख लग रही। आत्मा पे पाप कर्मों का बुखार है, टेम्परेचर है, तो जिस कारण से हमने परमात्मा वाली जो बढ़िया रोटी खीर हलवा यो भी कड़वा लगे, बकवाद अच्छी लगे, गाने सुन ले, फिल्म देख ले, वो सारे नकली, सारी बनावटी, सब पता है बकवाद करें और वो अच्छी लगे, तो अज्ञान है वो, कति घोर अज्ञान। तो जितनी बार भी आपको कोई दिक्कत महसूस होती है, तो आपको दिक्कत आ गई, कोई कर्म पाप आसपास है, उसके लिए भक्ति करो, अवश्य सत्संग सुनते रहो। इसी से धीरे धीरे आत्मा एकदम फिर से स्वस्थ हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट यही है। दृष्टि पड़े सो धोखारे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, ये थिर नहीं रहसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का पेद नियारा, कोई बिरला साधु पावरे। बच्चों, गीता 7 श्लोक 12, 13, 15 तक ये बताया है, रजगुण तमगुण और सतगुण से जो हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं, काल कहता, जो गीता बोल रहा है ब्रह्म। जैसे रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। ये सूक्ष्म मैं तो गरीबदास जी ने पहले क्लियर कर रखा। आज आपको पुराणों से भी अब सब जगह से सिद्ध करना पड़ा कि रजगुण कहो चाहे ब्रह्मा कहो, सतगुण कहो चाहे विष्णु कहो, तमगुण कहो चाहे शंकर कहो, एक ही बात है। ये तीनों देवता है, यही तीनों गुण है। तीनों देवताओं के द्वारा उत्पत्ति, स्थिति
और संहार मृत्यु, ये जो हो रहा है ये काल के लिए है। 1 लाख इसने मानव शरीरधारी प्राणियों को खाने का श्राप लग गया है। अगर इसको श्राप ना लगता तो मनुष्य जीवन भी नहीं देता अपने को। मनुष्य जीवन में भी हम अपने भगवान के घर जा सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। तो बच्चों, गरीबदास जी ने वही 300 वर्ष पहले बताया था, रज गुण धर्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का भेद निहारा, कोई बिरला साधु पावरी। चौथा इनका पिता है ज्योति निरंजन, इसका भेद ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नहीं है ठीक से आज तक। और परमात्मा जिनका सबका दादा है, जिसका सबका बाप है, काल निरंजन का भी बाप है, उसने आके बताया। कबीर साहब कहते चौथे ने भी छोड़ा है और पांचवें ने जावे। पांचवा सतपुरुष हमारे भगवान कबीर साहब कहे, कबीर छो सतलोक से दावे वो हम पर आवे। रग यजु है साम अथर्व, ये चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। सूक्ष्म वेद वाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। गरीबदास जी कहते हैं 4 वेद और ये पुराण 18 यो एक उज्जड़ घेरा है, इनके आधार से कोई राहत नहीं मिलनी, कोई मोक्ष नहीं होना। तो गरीबदास जी कहते ये भ्रमित ज्ञान से युक्त है, इनमें यथार्थ ज्ञान नहीं है, काल तक के इस घेरे का ज्ञान है। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहिब का, सोहंसा सतसंगी रे। सत्संगी, सत्संग का अर्थ होता जहां पर भगवान की चर्चा हो पर सच्ची हो। आज तक किसी ने सिर पैर का पता नहीं था बच्चों, तो आप समझ लोगे, सियाणे हो गए हो, ऐसी बात नहीं, समझदार हो गए हो, बुद्धिमान हो, आपको सब प्रमाणित कर दिया है। किसी के पास भी ज्ञान नहीं विश्व के अंदर आज के दिन दास के अतिरिक्त। ये अभिमान समझो, बड़ाई समझो, चाहे कोई सच्चाई समझो, आप अपनी बुद्धि का लेवल है। आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो, उस मालिक का सूक्ष्म वेद बांट रहे हो, आप सत्संगी हो। बच्चों, अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवे रे, अकलोक का भेद न जाने, 4 वेद के गावरे। जब तुझे ऊपर के लोगों का ज्ञान नहीं, सच्चे लोगों का, स्थान का, वहां के सुख का, अकलोक का अर्थ होता यहां जिसका कभी वर्णन हुआ ना हो, किसी ने उसके बारे में कहा ना हो, जानकारी ना दी हो। फिर ऊपर के लोगों में सतलोक, अलकलोक, अगमलोक, अनामी लोक को भी अकलोक करते। वो वहां जाने के बाद वो अकलोक है, यहाँ ये ऊपर के सतलोक भी अकलोक है यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ किसी ने इसके बारे में बताया नहीं, पता ही नहीं था। जब तुझे हे प्रवक्ता वेदों के ज्ञाता, तुझे अकलोक का, उस सतलोक का पता नहीं, फिर 4 वेदों के गाने से क्या लाभ है। आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। वशिष्ठ विश्वाव्यास को सतगुरु दी नाम, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, व्यास ऋषि ने को भी परमात्मा ने अपना एक बार शुरुआत की, नाम दिया। लेकिन बहुर उल्ट पूजा नहीं, कौन तुम्हारा गांव, फिर की कदर नहीं करी, बात भी नहीं सुनी।
बच्चों आगे बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया करूं जब तक बत क्या का। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, व्यास जी, इनको परमात्मा ने अपना पट्टा बांध दिया, अपना उसमें सॉफ्टवेयर लगा दिया, अपनी शरण में ले लिया। अब ठीक है, ये अपने कर्मानुसार खूब धक्के खा खू कर फिर धरती में पिट के जाएंगे, नरक नरक भोग कर मनुष्य जीवन में होंगे ना, जब अकल ठिकाना आ जाइए, हैंड टू माउथ होंगे, कोई पूछेगा नहीं। आपको उदाहरण दिया है कि राजा अम्बरीश, राजा जनक, बाबा नानक। जो बाबा नानक जी जो खुद पृथ्वी पर एक सामान्य नागरिक बने और नौकर लगे, तो जल्दी समझ में आई। तो ऐसे आपको भी परमात्मा ऐसे निकाल के लाए हैं। अरे बाप, बिल्कुल टाइम पास से ही समय पर आ गए हो, ये सारे प्रोसेस से आप गुजर चुके हो। इनमें स्पष्ट पुराणों में लिखा है, पुराणों के अंदर कि व्यास जी जो है ये तो मर जाएगा अगले युगों में, चतुर्युग फिर शुरू होगी, सतयुग त्रेता द्वापर, नई आत्मा व्यास रूप में वेदों को फिर से ऐसे सेट करेगी। ये ऐसे इनका चल रहा है। तो वशिष्ठ जी भी अलग होंगे, विश्वामित्र अलग होंगे, तो ये मरते रहेंगे, जन्म जन्मते रहेंगे। तो इनकी जो पदवी है गुरु की, ये और नई आत्माएं ग्रहण करती रहेंगी। तो फिर वो कभी मनुष्य जीवन पाओगे पता नहीं कद। ये बात स्वर्ग में रहेंगे, महास्वर्ग रहेंगे, फिर नरक में भी जाएंगे, फिर कुत्ते गधे सूअर की धक्के खाएंगे, फिर मनुष्य जीवन में लगाएंगे, और फिर मनुष्य जीवन में ऐसे शुरुआत करेंगे जैसे आपकी 600 साल पहले करी थी, आज तक भटकते आ रहे हो, ईब जाकर फिर पकड़ लिए। बताओ कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और आप ठीक ठिकाना आ रहे हो। मान लो इस बात को, ये इतनी आसानी से आपका समझ में आ गई। देश भरा पड़ा है, गांव में घर के घर में नहीं मानता दूसरा, कर्महीन इंसान, गांव वाले नहीं सुनते। गरीबदास जी कहते हैं, सटदल दोनों दिन का सटदल, ये 6 प्रकार के साधु संत है, और दोनों धर्मा के व्यक्तियों का दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक ही काल का सब संसार। तुम सतगुरु के हो सके हो आप किसी न किसी जन्म से, और ला के आपको ऐसे पीक टाइम पर जन्म दे दिया। गरीब गोरख को नाम सुनाइया, जब टूटे जमजाल, 4 युग के योग को खाए जावे था काल। गोरखनाथ सिद्धि में बुला, और टूणे टामण हंडे खुला। जंतर मंत्र योग नहीं भाई, जो काल चक्र तुम तोड़ा खाई। ब्रह्म भक्ति ना भूलो भाई, तुम हो दम की कर दी भाई। गोरखनाथ इतने सिद्धि युक्त थे कि उनका जो गुरु था मच्छंद्रनाथ, वो शरीर छोड़ गए, और एक राजा मर गया था जवान, उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गया और अपने शरीर में रख गया गुफा में। ये सिद्धियां होती हैं। एक सिद्धि तन हंस नहीं आ रहा, तन से अलग हो जाती है आत्मा, शरीर वालों का में सुरक्षित रहता है। उस मृत राजा के शरीर में प्रवेश करके वो जीवित हो गया राजा, तो हरण लग गया। कहा ना सारी उम्र खोई भक्ति में, फिर वो बकवाद करने लग गया। वहां पर 2 पुत्र पैदा हुए। ये लंबी कहानी है, मैं इतना नहीं बताऊंगा। तो पीछे से रानी ने पता चला, विद्वानों ने बताया कि ये कोई ऋषि है, कोई योगी है, राजा जा चुका है, फिर भी बढ़िया होगा। रानी को बताया ये, फिर रानी ने बड़ा पति चाहिए था, पति जिंदा हो गया, आत्मा कोई हो। तो उसने बताया कि इसका कोई शरीर पाओगा आसपास, किसी दूसरे साधुओं ने बताया ये कभी भी जा सकता, छोड़ के उसको खत्म कर दिया जाना इसके शरीर को, फिर ये जागा नहीं, राजा जल्दी से मरेगा नहीं। तो ढूंढ ढांड गया, फूक दिया, गुफा में पड़ा पाया, उसको आग लगा दी, वहीं फूक दिया। तो गोरखनाथ को पता चला, तो गोरखनाथ ने वहां पहुंचा, फिर वो हड्डी अस्थि पड़ी थी, उन पे मंत्र मार के मच्छंद्रनाथ का शरीर बना दिया। गोरखनाथ ने जिंदा कर दिया, उसमें प्रवेश होकर फिर उसके साथ चला। और चलते समय घर तक वो एक सोने का कंगन ले आया और सर्पी 5 चार,
मच्छिंद्र राजा था, राजा के घर गया था तो गोरखनाथ से बोला, ले बेटा ये ले ले, साथ में बड़ा काम का धन है। गोरखनाथ पानी निकालने लग गया कुएं पर, तो उसने घेर दी उसमें कुएं में, वो सोने के असर थी। मच्छिंद्र लग गया लड़न, लग गया उसने गाल नकब में, इतने शर्म नहीं आई है, क्यों घेर दिया, पैस काम आओ भंडारे करो। और गोरखनाथ ने कहते हैं सोने का पहाड़ बना दिया, पहाड़ था साथ में, उसका एक ऐसा हाथ मारा, वो सारा सोने का होगा। लो गुरु जी इब कराएंगे भंडारे, कितने ले चलो, पत्थर उठा के। तो इतनी तक सिद्धि थी गोरखनाथ में। गरीबदास जी कहते गोरखनाथ को नाम सुनाइया जब टूटे जमजाल, 4 युग के योग को खाए जाता था। अब बच्चों जब गोरखनाथ जी की आंख खोली भगवान ने, तब उसने पूछा है परमात्मा आप कौन हो, कहां से आए हो। अब दो अवगत से चल आया रे मेरा, वेद मरम ना पाया, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बड़ दिखलाया, काशी शहर जल कमल पडेरा, कहाँ जुलाहे न पाए। काशी शहर जल कमल पडेरा, कहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, दुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हाश। दुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हाश। 5 तत्व का शरीर नहीं मेरे, जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओ हे नाम हमारा। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओ हे सत कबीर नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में, तानज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। हाड मास लहू ना मेरे, जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाश। तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। गोरखनाथ को बताया तुम अलख निरंजन जिसको कहते हो, तुमने उसका बेरा भी कोई नहीं, हो तो काल है, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, अलख निरंजन कहते हो। वो तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी मेरे आगे भिखारी है, मेरा ध्यान रखता है, मेरे से 21 पर चला रहा है, तब करके ध्यान करके। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। बच्चों किस्मत वाले हो, इस श्रद्धा को बनाकर रखियो, कुर्बान हो जाओ, बच्चों की बात नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।